इसके पहले प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके थे हम लोग। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो टॉपिक्स है कंस्ट्रक्टर्स इन जावा। क्लास जब आप लोगों ने यूज किया था तो सबसे पहला कि क्लास को यूज करने के लिए यानी क्लास क्रिएट करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग कुछ सिंटेक्स पढ़े थे, क्लास कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो एक बहुत सारे एग्जांपल भी हम लोगों ने देखा था क्लास का कि क्लास कैसे बना रहे हैं हम लोग। अब आज जो है इसी पे हम लोग यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर्स क्या है। तो इन अ जावा कंस्ट्रक्टर इज अ ब्लॉक ऑफ कोड similar to the method. It is called when an instance of a class is created. At the time of calling constructor, memory for the object is allocated in the memory. It is a special type of method which is used to initialize the object. Every time an object is created using the new keyword, at least one constructor is called. Full stop. In a Java, constructor is a block of code similar to the method. Methods means function. Functions क्या है? तो it is a small type of program. तो Java में constructor is a special type of method. कह सकते हैं हम लोग constructor is a special type of method which is called automatically when objects are created. Constructor is a special type of method which is automatically fired when objects are created. तो सेम इस चीज के लिए when objects are created, तो objects कब create होगा? At the time of calling constructor, memory for the object is allocated in the memories. ये बहुत important चीज है हमारे लिए। It is called when instance of a class is created. Instance कहने का मतलब ऑब्जेक्ट। क्लास जो बनाए थे तो वहाँ क्या करते थे? ऑब्जेक्ट का एक इंस्टेंस बना रहे थे, क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे थे। नहीं, क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो तो सेम क्लास का जो आप इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो तो उसी को यहाँ पे कहा जा रहा है कि एट टाइम ऑफ कॉलिंग कंस्ट्रक्टर, जब आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हो, मेमोरी फॉर द ऑब्जेक्ट इज एलोकेटेड इन द मेमोरीज। वैसे जैसे ही मेमोरीज आप कंस्ट्रक्टर को कॉल किए, बुलाए, इन्वोक किया, आपके मेमोरीज में स्पेस क्या हो जाता है? ऑक्यूपाई कर लिया जाता है। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेथड। बताया है कि ये क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है विच इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, जिसका यूज ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने में किया जाता है। एवरी टाइम एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग हेलो every time an object is created using the new keyword, at least one constructor is called. जब आप नए कंस्ट्रक्टर्स बनाते हैं, जब आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हो तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए आपको न्यू कीवर्ड की जरूरत पड़ती है, यानी न्यू कीवर्ड का रिक्वायरमेंट है। तो एवरी टाइम एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जब आप ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करते हो उस समय भी आप न्यू कीवर्ड का यूज करते हो। ठीक है, इट कॉल्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ देयर इज नो कंस्ट्रक्टर अवेलेबल इन द क्लास। अगर कोई क्लास आप यूज करते हो और उसके अंदर में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। जावा कंपाइलर प्रोवाइड अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट, यानी जावा का कंपाइलर बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेता है जिसको हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं।
There are two types of constructors in Java: no argument constructor and parameterized constructor. देखिए और भी डिफरेंस यहाँ पे हम लोग पैरामीटर्स के आधार पे कंस्ट्रक्टर्स को टू टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं. एक को कह रहे हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और एक को कहते हैं नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर या नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर एंड सेकंड वन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर या आर्गुमेंट्स कंस्ट्रक्टर. अब बात उठती है कंस्ट्रक्टर्स में कि ये आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स किसको कहते हैं. जब आप मेथड क्रिएट करते हो, जब आप मेथड बनाते हो तो उसके अंदर में जैसे सपोज एक यहाँ पे आप इसको देखने का कोशिश कीजिए. सपोज हमने एक मेथड बनाया void add और इसके अंदर में हमने लिखा इंटीजर x कॉमा इंटीजर y और इसको हम लोगों ने यहाँ पे शेयर किया और यहाँ लिखा int sum इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू sum इक्वल टू x plus y and return sum. तो रिटर्न सम एंड देन इसको बंद किया तो रिटर्न सम. तो इसको हम लोग डिस्प्ले नहीं दिख रहा है सर, पूरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है. नहीं सर, कट रहा है कुछ. नेट स्लो है, नेट स्लो. अब मोबाइल पे ये क्लिक कीजिए, फुल स्क्रीन आएगा. नहीं सर, आप जो कोडिंग लिख रहे हैं वो नहीं दिख रहा है. ये कोडिंग बाकी लोग को भी नहीं दिख रहा है. नहीं दिख रहा है सर, अंदर हमको दिख रहा है सर. तो नेट का प्रॉब्लम हो सकता है मे बी. यहाँ की किसी के लिए तो सेम है. नहीं सर, एक्स से दिख रहा है सर, एक्स कमा इंट वाई दिख रहा है, बाकी इधर का नहीं दिख रहा है, इधर से कट. अच्छा एक मिनट हम फुल स्क्रीन कर देते हैं. नहीं सर, बाकी आ रहा है सर, उसका नेट का प्रॉब्लम होगा. अब आ रहा है. नहीं सर, अभी भी हमको नहीं. पूरा स्क्रीन शो कर रहा है. नेट का प्रॉब्लम होगा उसका. फिर से लॉगिन करने बोलिए उसको. डिस्कनेक्ट करके ठीक है सर, फिर से लॉगिन. देख लीजिए. ओके सर. यहाँ पे जो आपने लिखा ना int add और int add के अंदर में आपने लिखा इंटीजर x कॉमा इंटीजर y. तो इंटीजर x एंड देन इंटीजर y ये हो गया हमारा आर्गुमेंट. इसी को हम लोग कहते हैं आर्गुमेंट या फिर पैरामीटर्स. तो आप जब कंस्ट्रक्टर्स में भी उसी चीजों को बोला जा रहा है कि एक कंस्ट्रक्टर जो होगा ये विदाउट पैरामीटर्स होगा या विदाउट आर्गुमेंट्स होगा और एक में हम लोग पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स देंगे. सपोज एक हम फिर से यहाँ पे बना रहे हैं, एक हमने बनाया ऐड, फिर से बना रहे हैं एक फंक्शन ऐड और इसके अंदर में हमने कुछ भी नहीं दिया और इंटीजर sum इक्वल टू 0. ठीक है. और यहाँ पे आप यूजर से इनपुट करा सकते हो. आप लोग पढ़ चुके हैं यूजर से इनपुट. सपोज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि int x में 10 डाल दिया एंड int y में 20 डाल दिया एंड देन फिर से यहाँ पे सम इक्वल टू x प्लस y एंड यहाँ सिस्टम हेलो सिस्टम हाँ सर, y इक्वल टू 20. हाँ इक्वल टू है. देन y इक्वल टू देन सिस्टम डॉट आउट डॉट 20. प्रिंट. और यहाँ पे आप क्या करो, सिंपल कुछ नहीं, हम सम का वैल्यूज को आउटपुट कराना चाहते हैं. यहाँ पे ये लिख दिया. तो ये फंक्शंस, ये एक मेथड बन रहा है. इस मेथड को हम लोग कहेंगे void functions विदाउट पैरामीटर, क्योंकि आपने यहाँ पे कोई भी पैरामीटर्स नहीं पास कराया. लेकिन जब आप ये वाला फंक्शन यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपने ये दो पैरामीटर्स लिखा है तो इसको हम लोग विथ पैरामीटर्स कहेंगे. तो फंक्शंस हमारा ऐसे जनरली टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस है, एक रिटर्न टाइप, एक
नॉन रिटर्न टाइप, एक को हम लोग वाइड कहते हैं और एक को हम लोग नॉन वाइड कहते हैं। तो ये हमारा जो फंक्शन बन रहा है ये रिटर्न टाइप बन रहा है और ये हमारा नॉन रिटर्न टाइप बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने वाइड लिखा है और यहाँ पे हमने INT लिखा है। तो INT जब आप लिखते हो तो ये हो गया आपका रिटर्न टाइप, और जब आप INT नहीं लिख रहे हैं, जहाँ पे आप वाइड लिख रहे हो, तो ये हो गया आपका नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन। अब इसमें रिटर्न टाइप फंक्शंस में भी दो टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, एक को कहते हैं विथ पैरामीटर्स और एक को कहते हैं विदाउट पैरामीटर्स। विथ पैरामीटर्स कहने का मतलब इसके अंदर जो आपने ये वैल्यू डाल रखा है ये आपका पैरामीटर्स है, इंटीजर x एंड इंटीजर y, ये 2 पैरामीटर्स हुए। और इसके अंदर में आपने कुछ भी नहीं लिखा है, ये ब्लैंक है, तो ये आपका विदाउट पैरामीटर है। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स किसको कह रहे हैं। तो आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स ये है हमारा इंटीजर x एंड इंटीजर y, हमारा यहाँ पे आर्गुमेंट्स है या फिर पैरामीटर्स है। तो इसी को हम लोग एज अ कंस्ट्रक्टर के सेंस में बोला जा रहा है कि दो तरह से आप कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हो। एक नो आर्गुमेंट्स कंस्ट्रक्टर, यानी जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर्स नहीं होगा, एंड सेकेंड वन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, यानी एक के अंदर में हमारा कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, अब चलिए रूल्स है, रूल्स फॉर क्रिएटिंग अ जावा कंस्ट्रक्टर। कुछ रूल्स हैं जिसकी मदद से आप कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने में ये याद रखना है। अगर सबसे पहला अगर हम लोगों ने C++ पढ़ा होगा तो C++ में भी हम लोग कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर पढ़े थे। तो वहां पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज था कि कंस्ट्रक्टर जब हम बनाते थे तो कंस्ट्रक्टर को हम कैसे पहचानते हैं कि ये हमारा कंस्ट्रक्टर है या फिर फंक्शन है। याद है कुछ किसी को? नहीं याद है? तो कंस्ट्रक्टर्स का नाम ऑलवेज क्लास के नाम से होता है। अगर आपका कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम अगर सेम है तो इसका मीनिंग है कि आप जो बनाए हैं वो कंस्ट्रक्टर है, यानी कंस्ट्रक्टर ऑलवेज क्रिएट होगा अपने क्लास के नाम से, यानी क्लास नेम एंड कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी मैच। कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी द सेम एज इट्स क्लास नेम। पहला रूल ये हमेशा याद रखना है कि कंस्ट्रक्टर्स का नाम आपके क्लास के नाम के से, यानी कंस्ट्रक्टर्स का नाम और आपके क्लास का नाम दोनों सेम होना चाहिए। A constructor must have no explicit return type, यानी कंस्ट्रक्टर्स में बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्टर्स जो है उसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा। A constructor must have no explicit return type। रिटर्न टाइप कहने का मतलब जस्ट अभी आपको बताया यहाँ पे कि फंक्शन जो हमारा बनता है, ये जो आपने लिखा है INT फंक्शंस के आगे, तो ये हमारा रिटर्न टाइप है। और यहाँ पे आपने लिखा है जो वॉइड, ये हमारा वॉइड भी रिटर्न टाइप है। तो इसका मतलब है ये फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो हमारा रिटर्न टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा, और ये वाला फंक्शन जो है वो हमारा कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा, यानी वॉइड टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा। तो आपका कंस्ट्रक्टर्स में बोला जा रहा है कि कंस्ट्रक्टर जो है वो रिटर्न टाइप नहीं होता है, नो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप। जावा कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट। जावा का कंस्ट्रक्टर जो है एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, स्टैटिक नहीं हो सकता, फाइनल नहीं हो सकता, एंड सिंक्रोनाइज्ड नहीं हो सकता। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंस्ट्रक्टर्स में क्या चीज नहीं हो, कंस्ट्रक्टर क्या नहीं हो सकता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, स्टैटिक्स नहीं हो सकता, फाइनल नहीं हो सकता, सिंक्रोनाइज्ड नहीं हो सकता। आगे बढ़े। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, जावा कंस्ट्रक्टर देयर आर 2 टाइप्स। वो सेम चीज को यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसको हम लोग नो आर्गुमेंट्स कंस्ट्रक्टर कह रहे हैं, एंड सेकेंड वन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विथ आर्गुमेंट। जावा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, a constructor is called default constructor when it does not have any parameter। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसको कहेंगे? वैसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर्स ना हो। A constructor is called default constructor when it does not have any parameter। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर
किसको कहा जाएगा? तो विच कंस्ट्रक्टर does not take any parameters या arguments. A constructor is called default constructor which does not have any parameters. अब इसका सिंटेक्स कैसे लिखूंगे, कंस्ट्रक्टर्स कैसे बनाते हैं हम लोग? देन क्लास का नाम, जो फंक्शंस या मेथड का जो सिंबल्स होता है उसको आप दोगे, एंड देन फिर बॉडी, यानी इसके अंदर आपको जो भी बॉडी लिखना है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्टर्स का। एग्जांपल ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर सिंपल बनाया गया है जिसमें हम लोगों ने एक क्लास बनाया बाइक नाम से, बाइक 1, और ये जो लिख रहे हैं बाइक क्रिएटिंग ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, हम यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लें। और आप देखिए कि जो आपने क्लास का नाम रखा है सेम वही नाम आपने इस फंक्शंस का भी नाम रखा है, इस मेथड का भी नाम रखा है। तो जब आपका मेथड का नाम क्लास के नाम से बने तो उसको हम लोग कंस्ट्रक्टर कहेंगे। इसके अंदर में आपने लिखा है system.out.println बाइक इज क्रिएटेड, एक मैसेज दे दिया, देन फिर बंद कर दिया। अब आते हैं पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग args। अब कंस्ट्रक्टर्स के मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स को हम लोग कॉल करते हैं। तो कॉल में हमने लिखा है यहाँ पे बाइक बी क्या हो गया मेरा? ऑब्जेक्ट, एंड बाइक 1 क्या हो गया मेरा? क्लास। तो एक क्लास बाइक 1 का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया बी, न्यू बाइक 1, ठीक है। अब आप थोड़ा सा प्रीवियस अगर हम लोग जाएं तो सपोज मान लीजिए कि हम ये किसी क्लास के अंदर में, सपोज एक क्लास है यहाँ पे, क्लास सपोज डेमो नाम का क्लास बनाया, और इस क्लास के अंदर में ये दो फंक्शन हम लोगों ने, सपोज एक ही फंक्शन रखिए, ये फंक्शन हम यहाँ पे बना के रखे हैं और इसको बंद कर दिया क्लास को, या सिंपल है इस फंक्शंस को बनाया और बाकी अब फिर यहाँ पे आप लिखते हो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर में स्ट्रिंग args स्मॉल में args, देन ब्रैकेट बंद, देन ब्रैकेट खोला। अब यहाँ पे हम कुछ नहीं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं क्लास डेमो का। तो हमको क्या लिखना होगा? डेमो का obj ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल टू न्यू डेमो, देन ये लाइंस obj नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ हमारे क्लास डेमो का। ये डेमो नाम का जो हमने क्लास बनाया है इसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया obj, ठीक है। अब जब आप obj को क्रिएट किए हो तो अब इस obj में आप इस फंक्शंस को कॉल करना चाहते हैं। सपोज इस फंक्शंस को हम चाहते हैं कि कॉल करें, इस फंक्शंस को हमको कॉल करना है। तो जब इस फंक्शंस को कॉल करेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा ना। अभी आप छोड़िए, एकदम सिंपल हम लोग यहाँ पे बनाते हैं जिससे आपको समझ में आए। हम यहाँ पे एक सिंपल डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाना जा रहे हैं, void डिस्प्ले, और इस डिस्प्ले के अंदर में एक मैसेज यहाँ पे हम डाल रहे हैं system.out.println, और मैसेज दे दिया वेलकम इन जावा, तो बंद कर दिया। अब हम इसको कॉल करना चाहते हैं
डिस्प्ले को, तो यहाँ लिखना पड़ेगा ना हमको obj डॉट डिस्प्ले, देन क्लास बंद, ठीक है। इसको बंद करेंगे। अब इसको अगर रन कराया जाए तो ब्लूजे में रन कराते हैं हम लोग, जहाँ पे आप बोले वहीं पे रन कराइए, ब्लूजे यूज कीजिए या फिर डॉस, जैसा आप बोलिए। चलिए हम लोग इसको अभी किसमें यूज करें, इसको डॉस से यूज कर लेते हैं। डॉस मोड जो है ज़्यादा इजी होगा। यहाँ पे यस ऑलरेडी हमारा जावा नाम का एक फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर हम लोग इसको सेव कर लेते हैं, जावा नाम के फाइल को। जावा के अंदर में हम लोग, या जावा 2 इसी के अंदर रहने दीजिए, इसके अंदर हम लोग डेमो डॉट जावा के नाम से इसको सेव कर देते हैं। ऑलरेडी सेव प्लेस कर दिया, सेव हो गया होगा। अब आइए आप डॉस मोड खोलते हैं, cmd कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। अब इस कमांड प्रॉम्प्ट पे क्या करोगे, हमारा ई ड्राइव, तो सबसे पहले हम लोग cd जावा नाम का फोल्डर है, cd जावा एंड dir कीजिएगा और देख सकते हैं कि वो फाइल आपका इसमें आया कि नहीं। डी से था डेमो, स्टार्टिंग में ही मिलेगा। देखिए यहाँ डेमो डॉट जावा नाम से बना हुआ है, ठीक है। अब इसको आप cls से हम लोग क्या करते हैं, क्लीन कर लेते हैं, कंपाइल करते हैं, जावा सी डेमो डॉट जावा, कंपाइल किया। क्लास और इंटरफेस एक्सपेक्टेड, क्लास का सी कैपिटल चला गया, ठीक है, क्लास का सी कैपिटल था, इसलिए वो एरर आ रहा है। फिर से कंपाइल किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग का एस कैपिटल नहीं है, पब्लिक स्टैटिक, स्टैटिक का स्पेलिंग देखिए गलत है, STATIC, इसीलिए वहां से एरर आ रहा था। फिर से सेव किया, फिर से कंपाइल, आ गया, रन कराएं, जावा यस डेमो, देखिए यहाँ पे आ रहा है वेलकम इन जावा, मैसेज जो है वेलकम इन जावा शो कर रहा है। आप इसको ब्लूजे में भी रन करा सकते हैं, हमने आपको इसमें cmd jdk पे रन कराया है, दोनों में से आपको दोनों चीज बताए हुए हैं, ठीक है। तो वेलकम इन जावा हम ये दिखाना क्या चाह रहे हैं वो समझिए। हम सिंपल एक क्लास बनाया डेमो, और इसके अंदर में हमने एक फंक्शन बनाया है ये डिस्प्ले, और इस डिस्प्ले में हमने लिखा है वेलकम इन जावा। तो वेलकम इन जावा को जब हमको कॉल करना हो रहा है तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे देखिए, तो आप ये ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये डेमो का एक ऑब्जेक्ट बनाया obj, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर में हम लोग यहाँ पे ये डिस्प्ले नाम का जो है, ये डिस्प्ले नाम का हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फंक्शन बनाए हैं यहाँ पे, जिसको हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कॉलिंग। कॉलिंग किसका, तो मेथड को कॉल कर रहे हो ना, तो मेथड का कॉलिंग हो रहा है, यह मेथड कॉलिंग। और ये क्या हो रहा है, इसको आप क्या कहोगे, क्रिएट ऑब्जेक्ट, क्रिएट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। और ये क्या हुआ, इसको आप क्या कहोगे, यूजर डिफाइन मेथड, यूजर डिफाइन मेथड, ये यूजर डिफाइन मेथड है। और ये क्या हो गया, यूजर डिफाइन क्लास, ठीक है, ये हो गया यूजर डिफाइन क्लास।
ये यूजर डिफाइंड मेथड, ये ये आपका हो गया, ये लाइन हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया कॉलिंग। अब सेम चीज को हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है। तो हम कंस्ट्रक्टर कहता है कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली फायर्ड होता है, उसको आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए थोड़ा सा आपको चेंजिंग करके दिखाते हैं जिससे कि आपको समझ में आएगा। हम इस लाइन को कमेंट्स में डाल रहे हैं, ये लाइन हमने कमेंट में डाल दिया। अब इस प्रोग्राम को हम रन कराना चाहते हैं, फिर से इस प्रोग्राम को कमेंट्स में डाला, सेव कर दिया। सेव करने के बाद फिर से हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल कर लिया, नो एरर, फिर से रन कराते हैं, रन भी करा लिया। देखिए आउटपुट नहीं आ रहा है, आउटपुट नहीं आ रहा है। इसके प्रीवियस वाले में जो ये आउटपुट आ रहा था वेलकम इन जावा, इसमें नहीं आ रहा है, जबकि प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। आपका सक्सेसफुली कंपाइल्ड भी हुआ, और सक्सेसफुली कंपाइल्ड होने के बाद रन जब हमने कराया तो आउटपुट हमको नहीं दिखा रहा है, आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है आउटपुट? आउटपुट नहीं आने का रीजन है कि आप जो ये डिस्प्ले नाम का जो फंक्शन बनाए हैं, इसको आपने कॉल ही नहीं किया, और जब आप इसको कॉल करते हैं तब आपका आ रहा है। तो इसको अब हम क्या कर रहे हैं, ये डिस्प्ले नाम का जो आपने फंक्शन बनाया था ना, हम इसको डिस्प्ले नाम के फंक्शन को अब एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, डेमो नाम से बना देते हैं। तो क्लास का नाम और जब आप फंक्शंस का नाम दोनों सेम होगा तो ये यूजर डिफाइन क्या हो जाएगा, मेथड से चेंज हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर, ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर से हमको बेनिफिट्स क्या होगा, तो हम कंस्ट्रक्टर से बेनिफिट्स क्या होगा, ये जो लाइन आपने लिखा है ना, ये लाइन हम नहीं लिख रहे हैं, इसको अभी आप डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए, ठीक है। और इसको हमने डिलीट कर दिया, और फिर से हम इसको रन कराते हैं। देखिए रन कराएंगे तो फिर भी हमारा ये मैसेज आएगा। अब चलिए इसको रन कराइए, सेव कर दिया, कंपाइल कीजिए, फिर से हम प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल कर लिया। अब इसको हाँ cls नाम के कमांड से पहले क्लीन कर लिया। अब इसको फिर से हम रन कराना चाहते हैं, रन कराते हैं, रन जावा डेमो, जावा डेमो, कंपाइल नहीं आया ना, obj, ठीक है, void, सॉरी फंक्शन जो होता है ना, सॉरी कंस्ट्रक्टर जो होता है उसका रिटर्न टाइप नहीं होता है, गलत हमने वहां पे देख लिया था। कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। कंपाइल, रन, देखो तो इस बार आउटपुट आ रहा है, वेलकम इन जावा दिख रहा है। यस सर। लेकिन आपने वेलकम इन जावा के लिए यहाँ देखिए तो आपने जो कोड लिखा है उसमें आपने उसको कॉल किया, इस नाम के फंक्शंस को आपने कॉल किया है, यहाँ पे लिखा है उसके लिए कुछ भी नहीं लिखा। अच्छा चलो एक चीज और भी दिखा दे। सपोज ये वेलकम इन जो जावा आ रहा है, इसको हम लोग लिखते हैं, इसके अंदर में हम लोग लिख देते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल। मैसेज थोड़ा चेंज कर देते हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, मैसेज दे दिया। एक फंक्शन हम फिर से अपना बना रहे हैं, void डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर में हम एक मैसेज दे रहे हैं। इस बार फिर से मैसेज क्या दे दिया, तब इसको बंद यहाँ पे करेंगे, डिस्प्ले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इसके अंदर में आपने मैसेज दे दिया वेलकम इन जावा प्रोग्रामिंग
जावा प्रोग्रामिंग सेव कर दीजिए, सेव कर दीजिए। अभी यहाँ पे डेमो में लिखा कंस्ट्रक्टर कॉल, तो ये मैसेज आपको दिखाना चाहिए। फिर हम यहाँ पे भी लिखे हैं वेलकम इन जावा प्रोग्रामिंग, तो ये भी मैसेज आना चाहिए, हमको आना चाहिए ना। तो अब आइए कंपाइल कीजिए फिर से अपने प्रोग्राम्स को, कंपाइल कर लिया, रन कराइए, देखिए तो केवल आ रहा है कंस्ट्रक्टर कॉल, और वेलकम इन जावा जो आपने लिखा है वो नहीं आ रहा है। कंस्ट्रक्टर कॉल्ड आ रहा है और वेलकम इन जावा जो आप लिखे हैं वो नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि जो आप कंस्ट्रक्टर कॉल्ड तो लिख रहे हैं तो वो आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? ड्यू टू दी कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हमने इसको कंस्ट्रक्टर बनाया है, और कंस्ट्रक्टर का फीचर्स है कि इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। Constructor is automatically fired when object is created. Constructor is automatically fired या called when object is created. यानी जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो उसी समय आपका कंस्ट्रक्टर क्या होता है? फायर्ड हो जाता है। तो ये जो लाइन है, ये हमारा लाइन जो है, कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किया, और इस क्रिएट करने के लिए जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, मेमोरी में जाके स्पेस लिया और ये अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया। लेकिन जब आप ये फंक्शन बनाए हो तो ये फंक्शन तो आपका कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो ये कंस्ट्रक्टर जब नहीं है, तो कंस्ट्रक्टर जब नहीं है तो इसका वैल्यूज ऑटोमेटिकली तो आएगा नहीं। तो इसको क्या करना होगा? हमको कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखिए सेकेंड लाइन में फिर से अगर हम लोग यहाँ लिख देते हैं obj डॉट डिस्प्ले, obj डॉट डिस्प्ले सेमीकोलन, ठीक है। अब आप फिर से इसको कंपाइल करो, सेव कर लो, कंपाइल करो, कंपाइल किया, फिर से रन कराओ। अब आप देखो तो दोनों मैसेज आ रहा है आपको, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड एंड वेलकम इन जावा प्रोग्रामिंग, बोथ आ रहा है। यानी इसका मतलब है कि जनरल मैथ जो फंक्शन है, जनरल मेथड है, उस मेथड को हमको ऑलवेज अपने प्रोग्राम में क्या करना पड़ता है? कॉल्ड करना पड़ता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर को हमको कॉल्ड नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली फायर्ड हो जाता है। तो इसीलिए डिफिनेशन में हम लोग लिखते हैं डिफिनेशन कंस्ट्रक्टर का, तो हम लोग बोलते हैं कि कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड। Constructor is a special type of method which is called automatically when object is created. यानी ऑटोमेटिकली फायर्ड हो जाएगा, लेकिन कब? जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तब, ठीक है। चलिए अब हम लोग आए, रिटर्न हुए अपने पे। तो यहाँ पे भी यही चीज सेम बताना चाह रहा है कि आपने एक बाइक वन नाम का एक क्लास जो बनाया है, इस बाइक वन में अगर आप इसको जो कॉल करोगे तो ये जो है ये कॉलिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। ये जो आप कंस्ट्रक्टर के अंदर में लिखे हैं बाइक इज क्रिएटेड, ये चीज क्या होगा यहाँ पे शो कर देगा। जो 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 एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लिखा है, यही सेम एग्जाम्पल जो है उसको हम लोग यहाँ पे यहाँ पे इसको आप जो है सेम, ये सेकंड एग्जाम्पल हो गया, इसको हम लोग सेकंड एग्जाम्पल मान ले, एग्जाम्पल सेकंड, ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में भी सेम आउटपुट आ रहा है। हमने यहाँ पे क्या किया, ये लाइन जब हम रन करेंगे
तो ये लाइन लिखेंगे तो हमारा ये वाला आएगा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, और ये लाइन अगर हम लिखें तो इसका मतलब है कि हमारा कौन सी मैसेज आएगा, बाइक इज क्रिएटेड। तो ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसलिए एग्जाम्पल ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसको बोला जा रहा है, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम कोई भी पैरामीटर्स नहीं देते हैं, और कंस्ट्रक्टर जो है वो हमेशा रिटर्न टाइप नहीं होता है यहाँ पे, इसीलिए हमने वॉइड या इंटीजर कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का क्या पर्पस है, क्यों क्रिएट करते हैं? आई नंबर का नाम से हेलो तो द डिफॉल्ट रक्षा से कंस्ट्रक्टर निकलते इज हैं यूज टू आई प्रोवाइड डोंट the default values to the object like 0, null, etc. depending upon the type. अब the default constructor is used to provide the default values to the object like 0, null, etc. depending on the data type. जैसा आपका data type होगा उसके आधार पे हम लोग उसके अंदर में डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं। अगर हमारा इंटीजर्स टाइप का है तो 0, अगर स्ट्रिंग टाइप का है तो नल। एक एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। एग्जांपल ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दैट डिस्प्ले द डिफॉल्ट वैल्यूज। देख लीजिए, एक क्लास बनाया गया स्टूडेंट 3 नाम से, जिसके अंदर में हमने दो डेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, INT और नेम को क्या कहेंगे यहाँ पे, कोई बताइए? इंटीजर ID जो लिखा और स्ट्रिंग नेम जो है, ये हमारा इस क्लास को क्या कहलाएगा, मेथड, सॉरी क्या कहलाएगा, डेटा मेंबर। क्लास जो है वो क्या है, क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स। तो ये तो हमारा जो स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग नेम एंड INT ID जो है, ID एंड नेम हमारा हो गया डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास स्टूडेंट 3। एंड एक मेथड बनाया सिंपल डिस्प्ले, जिसमें आईडी और नेम को हम लोग दिखाना चाह रहे हैं, यानी डिस्प्ले में आईडी में क्या है और नेम में क्या है, डिस्प्ले सिंपल ये मैसेज डिस्प्ले करेगा कि आईडी में क्या है और नेम में क्या है। आईडी एंड नेम में डिस्प्ले कीजिए कि क्या है, आईडी और नेम को डिस्प्ले कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जैसे आप लिखते हो सेम लिखा। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक S1 और एक S2। S1 स्टूडेंट 3, S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 3 S2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट 3। तो स्टूडेंट S1 एंड S2 ये दो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया। देन S1 डॉट डिस्प्ले, S2 डॉट डिस्प्ले। तो S1 डॉट डिस्प्ले एंड S2 डॉट डिस्प्ले, इन दोनों डिस्प्ले को हम यहाँ पे, ये जो डिस्प्ले नाम का जो मेथड है, इसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। ये कॉलिंग द फंक्शन या मेथड डिस्प्ले। तो अभी आप सोच सकते हैं कि ये आउटपुट क्या देगा, क्या आउटपुट देना चाहिए हमको, कुछ है कि क्या देना चाहिए आउटपुट, नहीं पता ना? चलिए इसको हम लोग 0 एंड नल वैल्यू आना चाहिए। चलिए देखते हैं, तो सेव कर लेते हैं हम लोग स्टूडेंट 3 के नाम से। सेव स्टूडेंट 3 डॉट जावा, सेव कर लिया। चलिए कंपाइल कीजिए, जावा सी स्टूडेंट 3 डॉट जावा, नो एरर, कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। अब रन कराने के लिए जावा स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट 3 ना, जावा स्टूडेंट 3, देखिए तो आउटपुट आया है 0 और नल, 0 और नल। एक आया S1 के लिए 0 और नल,
और एक आया S2 के लिए 0NL। इसका मतलब है कि आपने जो ये S1 को यहाँ पे कॉल किया और यहाँ पे जो S2 को कॉल किया, तो ये वाइड डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं आप। यहाँ क्या लिख रहे हैं, S1 डॉट डिस्प्ले और S2 डॉट डिस्प्ले। तो आप डिस्प्ले नाम के क्या मेथड को कॉल कर पा रहे हो? तो डिस्प्ले नाम के मेथड में आप क्या लिखा है, आपने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ID प्लस नेम, यानी ID का वैल्यू और नेम का वैल्यू हमको दिखाओ। तो ID में बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू है और नेम में डिफॉल्ट वैल्यू नल होता है। स्ट्रिंग नल लेता है और आपका इंटीजर जो है वो 0 लेता है, इसलिए 0 और नल दिखा रहा है। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स आपको आउटपुट जो है नल दिखा है, नल वैल्यू। अब आइए, अगर आप यहीं पे चाहते इसी प्रोग्राम में, सपोज इसी प्रोग्राम में हम कुछ वैल्यू डालना चाहें, यहाँ पे यहीं पे सपोज मान लीजिए हमने 10 डाल दिया या 101 डाल दिया, और इसके अंदर में आप जो है अमित कुमार डाल दिया इक्वल टू अमित कुमार डाल दिया। फाइल को सेव कर लीजिए, कंपाइल कर लीजिए, जीरो एरर, CLS रन करा लेते हैं, जावा स्टूडेंट 3। देखिए तो इस बार अब उस जो नल वैल्यू जो आ रहा था ना, वो नल वैल्यू हट के अब 101 अमित कुमार 101 अमित कुमार आ रहा है। यानी जो आपने वैल्यू डाला है वो वैल्यू क्या हो रहा है, अब यहाँ पे शो कर रहा है, दिखा रहा है आपको। तो बाय डिफॉल्ट हमारा 0 आ रहा था और नल आ रहा था। जब हमने उसमें वैल्यूज पुट किया तो अब वो वैल्यूज हमारा 0 और जो भी वैल्यू हमने डाला है हम रोल नंबर में, और वो वैल्यूज हमको यहाँ पे शो कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, Java parameterized constructor. A constructor which has a specific number of parameters is called a parameterized constructor. अब तो पैरामीटर समझ में आ रहा है कि मेथड्स के अंदर में जो हम लोग वैल्यूज डाल रहे हैं या उसके अंदर जो आप वैल्यूज पास कराते हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरामीटराइज या पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर। यानी जो वैल्यूज आप दे रहे हो वो वैल्यूज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स होगा। Why use the parameterized constructor? The parameterized constructor is used to provide different values to a distinct object. अभी जो आप यहाँ पे रन कराए हैं जस्ट प्रोग्राम, ये वाला, सॉरी ये नहीं, ये वाला, तो आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, S1 डॉट डिस्प्ले। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है 101 अमित कुमार, और यहाँ पे भी डाल रहे हो तो क्या दिखा रहा है 101 और अमित कुमार, उसके में आ रहा है ना वैल्यू। हम चाहते हैं कि नहीं भाई वैल्यू दोनों का अलग आए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर में पैरामीटराइज, यानी इसके अंदर ही वैल्यूज हम लोग डाल देंगे, वैल्यूज ही कॉल कर लेंगे। इस तरह के कंस्ट्रक्टर को हम लोग या फंक्शंस को ही, अगर हम मान लीजिए कि यही डिस्प्ले जो आप यूज कर रहे हैं पैरामीटराइज अगर हम लोग यूज करते तो जो वैल्यूज था इसके अंदर हम लोग असाइन कर लेते और देन फिर उसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेते। जैसे ये वाला चीज को हम लोग हटा देते हैं, सपोज हटा दीजिए, तो भी हटा दीजिए, हटा दीजिए। अब इस डिस्प्ले को आप क्या कर लीजिए, इंट एक्स कॉमा स्ट्रिंग STRING, स्ट्रिंग का हम लोग NM ले लेते हैं एक ऑब्जेक्ट, और इसका हम लोग R ले लेते हैं ID को, और यहाँ क्या करते हैं ID इक्वल टू R का वैल्यू डाल दिया, और यहाँ नेम इक्वल टू NM असाइन कर दिया। ठीक है, बाकी चीज सेम रहने दीजिए। अब इसको कॉल करना है, कॉल करने में भी चेंजिंग हो जाएगा।
क्योंकि आपने पैरामीटराइज फंक्शन बना लिया डिस्प्ले। तो अब यहाँ पे पैरामीटराइज जब आप डिस्प्ले बनाएंगे तो यहाँ पे भी वैल्यू डालना होगा। हम यहाँ पे डाल रहे हैं 101 कॉमा अमित कुमार एंड सेकंड वन 102 कॉमा राकेश कुमार। ठीक है, कंपाइल कीजिए, सेव, कंपाइल, कंपाइल, रन। और तो देखो तो यहाँ आउटपुट क्या आ गया, देखिए तो डिफरेंट आ गया आउटपुट। इसके पहले वाला जो आउटपुट आपके सामने है, पहले वाले आउटपुट में आपको अमित कुमार 101 अमित कुमार 101 अमित कुमार आ रहा था। सेकंड वाले में देखिए 101 अमित कुमार 102 राकेश कुमार। डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ रहा है, अलग अलग वैल्यूज आ रहा है। तो ये हम लोग थ्रू दी पैरामीटराइज ये कर रहे हैं हम। जब आप जो जो ये फंक्शंस जो यूज किया, ये जो कॉल कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे इस डिस्प्ले नाम के फंक्शंस में, यहाँ पे जब आप डिस्प्ले नाम का फंक्शंस को कॉल कर रहे हो तो यहाँ पैरामीटराइज बनाए तो हमको पैरामीटर पास करना पड़ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे दो पैरामीटर लिखा है, एक पैरामीटर आर लिया है और एक पैरामीटर एनएम लिया है। आर जो है वो इंटीजर टाइप का है और स्ट्रिंग का एनएम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है। और आर का वैल्यू जो है आईडी में चला जा रहा है और एनएम का वैल्यू जो है आपका नेम में चला जा रहा है, जिसको आप यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं। तो जब हम फंक्शंस को जब कॉल करते हैं, बुलाते हैं, तो हम वही वैल्यूज उसके अंदर में पास भी कराते हैं, 101 अमित कुमार और 102 राकेश कुमार। तो 100 अमित कुमार एंड 100 जो राकेश कुमार जो लिख रहे हैं, ये हमारा डिस्टिंक्ट वैल्यूज को वहाँ पे शो कर रहा है, दिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया हमारा, समझ में आ गया कि पैरामीटर्स किसको करें, पैरामीटराइज क्या चीज है। तो कंस्ट्रक्टर विच हैज अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पैरामीटर इज कॉल्ड अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अगर आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हो और उसके अंदर में नंबर्स ऑफ पैरामीटर जो भी देते हो, 1 2 3 4 कुछ भी दो, तो वो आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। क्यों यूज करोगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो उसके बारे में बोला जा रहा है। The parameterized constructor is used to provide different values to distinct objects. यानी values को distinct यानी different values हमारा है, इसके लिए प्रोवाइड करे कंस्ट्रक्टर, इसके लिए हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर सेम उसी तरह से बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट 4 बनाया, आईडी नेम सेम है आपका। कंस्ट्रक्टर जो आपने जैसे वहाँ पे हमने फंक्शन बनाया है डिस्प्ले, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग एक कंस्ट्रक्टर जो बना रहे हैं, क्योंकि क्लास के नाम से बनेगा। तो देखिए तो यहाँ पे भी वही किया, दो पैरामीटर लिया गया है यहाँ पे भी, एक आई और स्ट्रिंग एन। आई का वैल्यू आईडी में डाल दिया और एन का वैल्यू नेम में डाल दिया। फिर डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया जिसमें आपका आईडी और नेम को डिस्प्ले कर रहा है सेम। लेकिन जब आप कॉल करते हैं कंस्ट्रक्टर को, तो देखिए आपको वैल्यू यहीं पे पास करना पड़ता है, यानी इसके अंदर में ही वैल्यू आप पास करा रहे हो। 111 करण एंड स्टूडेंट 2 न्यू स्टूडेंट के लिए यहाँ पे 222 आर्यन। ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हो रहा है, जो हमने पैरामीटर रखा है। अब आप s1 डॉट डिस्प्ले और s2 डॉट डिस्प्ले अगर आप यहाँ पे करोगे, तो s1 डॉट डिस्प्ले में 101 करण एंड 2 में 222 आर्यन दिखाएगा। ठीक है, 111 में आपका करण एंड 222 में आर्यन शो करेगा। ये आपका ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। तो अगर हम लोग देखें, एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं, रन करा के देख लीजिए, कंट्रोल C, फिर से
कंट्रोल V, इसका नाम हम लोग स्टूडेंट 4 रखें, सेव कर लीजिए। स्टूडेंट 4 डॉट जावा, स्टूडेंट 4 डॉट जावा, रन कराइए। जावा सी स्टूडेंट 4 डॉट जावा, सॉरी CLS जावा सी स्टूडेंट 4 डॉट जावा, कंपाइल्ड सक्सेसफुली, रन कराइए। जावा स्टूडेंट 4, सॉरी जावा स्टूडेंट 4, देखिए दिखा रहा है 111 करंट 222 आर्यन। ये हो गया आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, यानी हम लोग यहाँ पे पैरामीटर्स के साथ कंस्ट्रक्टर्स बनाए। तो इस तरह से हम लोग ये डिफरेंट एग्जांपल्स देख पा रहे हैं कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर्स का, कि कौन सा कंस्ट्रक्टर से कौन सा डिस्ट्रक्टर से, इतनी तरह से कैसे हम लोग कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स बनाते हैं। आज हमारा क्लास इतना ही रहेगा। इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछना है किसी को? एनी क्वेश्चन? नो सर। क्या नहीं है? नहीं है तो चलिए नेक्स्ट होगा क्लास, और आज इतना ही।